सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन, दिस इज विकास एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। जैसा था तो आज का वीडियो का थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया तो क्या मैं बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में 3 सेक्शन में बताऊंगा। पहला कि अगर आपका कोलकाता में, हावड़ा में अगर आपका टीसीएस पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है तो वहाँ तक जाने के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी बस जानी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हैं तो किस तरह का परेशानी का आपको सामना करने पड़ेगा वो भी बताऊंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर हुआ, ठीक है, जो जैसे कि जिस एग्जामिनेशन सेंटर में मेरा एग्ज़ाम पड़ा है वो एचपीसीएल का था, ठीक है, और वहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन था एग्जामिनेशन में वो भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँ, क्योंकि अक्सर सेल वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो उसका क्वेश्चन नहीं रहता है, वो ले ही लेता है, आंसर शीट के साथ लेता है। आपको ऐसे लोग भी यूट्यूबर नहीं होते जो उसके बारे में बताता है कि सेल में कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मेरा एक रियल एक्सपीरियंस है कि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, नॉन टेक्निकल टेक्निकल से कहाँ से आया था, वो सारा कुछ बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में कोई अगर देखता है कि एचपीसीएल का एग्ज़ाम टीसीएस में पड़ा है या फिर कोई भी सेंटर टीसीएस में पड़ा तो वहाँ जाने के लिए क्या रास्ता होगा, तो ये यूज़फुल होगा उसके लिए। और साथ ही साथ एचपीसीएल का अगर नेक्स्ट ईयर अगर एचपीसीएल का एग्ज़ाम आता है तो वो भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हाँ इस तरह का एग्ज़ाम होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो का फर्स्ट सेक्शन है जो कि अगर आप टीसीएस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है कोलकाता में तो हावड़ा में आप आएँ, ठीक है। हावड़ा में आने के बाद सबसे पहला प्रॉब्लम आ गई कि आपको बस ढूंढने की, क्योंकि हर हावड़ा में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट सेक्शंस बटे हुए हैं, अलग अलग रूट बटे हुए हैं। उस रूट में वही बस जाएंगे इस रूट की बस की है, ठीक है। तो आपका कौन सा बस पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा नंबर की बस पकड़ने ताकि उस रूट में जाएंगे और कम से कम पैसे में आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब हावड़ा जाएंगे तो हावड़ा के स्टेशन के बगल में ही आपको बहुत सारे बस वाले मिल जाएंगे और बहुत चलाएंगे वो रहने, ठीक है। और कि एग्जामिनेशन सेंटर का जो एड्रेस होगा वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है, यानी वहाँ पर कलकत्ता, बिदन नगर, साल्ट नगर, सेक्टर 5 सब कुछ दिया है, ठीक है। आप सीधे अगर बोलेंगे सेक्टर 5 जाना तो सेक्टर 5 आपको ले जाएगा, सेक्टर 5 में उतार छोड़ देगा। उसके बाद सेंटर जो होगा वो वहाँ से भी 2-3 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वहाँ पर ही टीसीएस पर कैसे जाना, वो कौन सा बस है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। एक्चुअली जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बस रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा बस धरेंगे। आप जिससे पूछेंगे कि हाँ यहाँ जाना, वो बोलेगा हाँ हाँ चलो चलो। आप वो साल्ट लेक बोलेंगे, साल्ट लेक में उतार देगा। आप बिधन नगर बोलेंगे, बिधन नगर में उतार देंगे, ठीक है। टीसीएस में जब एग्ज़ाम होगा तो उसका एड्रेस देखना बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। मैं स्क्रीन में भी ऐसे दिखा दूंगा, आप देख लीजिए कि जो एड्रेस होगा बहुत लंबा चौड़ा होगा। और आप बिधन नगर बोलेंगे, साल्ट सेक्टर 5 बोलेंगे तो वहाँ तो उतार देगा, बट वहाँ से भी 2-3 किलोमीटर सेंटर रहता है, ठीक है। तो परेशानियों में से जो पहला परेशानी आएगा वो बस ढूंढने में ही आएगा। आपको अगर सही बस नहीं पता रहेगा तो आप बस ढूंढने में परेशानी होगा। अब बहुत सारा इस समय में होता है कि एग्जामिनेशन फर्स्ट सेशन में ही पड़ जाता है, यानी 7 बजे से ही पड़ जाएगा, 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम पड़ जाएगा। अगर बस के बारे में हमको नहीं पता होगा तो आपको एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम से अगर जो रहता है उससे थोड़ा आधा एक घंटा रहता है, उसके अंदर आएंगे तो ठीक है, उसके बाद आएंगे तो कोई नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप डी वगैरह, एसएससी वगैरह भी वहाँ एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये वीडियो वो लोग भी अगर देखते हैं कि टीसीएस तक जाने के लिए कौन सा शॉर्टेज पाथ होगा तो उसके लिए भी यूज़फुल होगा, ठीक है। ये तो पहला प्रॉब्लम हो गया कि आपको बस ढूंढने में हो गया, ठीक है, आपको राइट बस पकड़ना पड़ेगा। और दूसरा होगा कि अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हैं तो वहाँ पर पहले रैपिडो वाला आएगा, रैपिडो वाला टोपी वोपी लगा के ऐसे रैपिडो वाला आएगा, वो बोलेगा कि कहाँ जाना है, वो उसको पता होगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर तक जाएंगे, ठीक है। और बस उनको ये भी पता है कि आपको बस का नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो बोलेगा हाँ हाँ ले जाऊँगा ले जाऊँगा, और आपसे बहुत सारे पैसे ले लेंगे, यानी 200-300 ऐसे पैसे ले लेंगे, जो कि नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर तक अगर राइट बस चूज़ करते हैं तो आपको 15 से 20 रुपये या 30 रुपये मैक्सिमम आपको लगेगा, वहाँ तक आराम से पहुँचा देगा, ठीक है। जैसे कि मैं भी आया हूँ, मुझे 20 रुपये के सेंटर तक पहुँच गया, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता होता, अगर रैपिडो वगैरह कर लेता, अगर उनकी बातों में आकर तो मुझे 200-300 रुपये देने का पड़ता। आपको पता है कि स्टूडेंट लाइफ में पैसे का बहुत मोल है, ठीक है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप राइट बस छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो टीसीएस जाने के लिए जो बस है वो बस होती है 215, ठीक है, 215 नंबर बस जाती है। तो एक्चुअली आप वहाँ पूछेंगे कोई दुकान वाले से, वो भी बता दें कि हाँ टीसीएस साल लीटर 215 जाते हैं, ठीक है। बट 215 आप देखेंगे वहाँ उससे पूछेंगे, वो डायरेक्ट ले जाएंगे कि हाँ टीसीएस जाने के लिए। बट वो भी पूछेंगे कि आपको साल्ट साल्ट लेक बोलेंगे, साल्ट लेक जाना है, तो पर वहाँ पर कहाँ पर, ठीक है।
तो उससे बोलेंगे TCS तो डायरेक्ट TCS उतार देंगे। उसी का बगल में TCS के बगल में विप्रो है, विप्रो भी बोलेंगे तो उतार देंगे, ठीक है। एक्चुअली जब मैं चढ़ रहा था तो मुझे TCS एग्जाम सेंटर बोला तो उसे समझ गया, मगर जब मैं बस गया तो वहाँ सारे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो विप्रो आए थे। विप्रो कंपनी है जो वहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं वो भी लोग जाते रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो अभी विप्रो भी बोलेंगे तो वहाँ से भी आपको सेंटर मिल जाएगा, और TCS बोलेंगे तो जाहिर है वहीं पर उतार दिया जाएगा। वहाँ से बस 500-600 मीटर की दूरी पर है, बस वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको राइट बस के बारे में पता होना चाहिए। तो 215 नंबर बस पर चढ़ेंगे, वहाँ से किराया मेरा लिया 20 रुपया, ठीक है। टोकन भी दिया था 20 रुपये का टोकन, और वहाँ मैं पहुँचा गया, ठीक है। उसके बाद में वहाँ भी 2-3 बार गया था तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच गया, चल के भी गया तो 500 मीटर का था डिस्टेंस में, वहाँ चला गया। और दूसरा परेशानी आ गई, पहला तो आपकी बस ढूंढने में, बस ढूंढ ले वहाँ पहुँच गए, राइट बस जो है तो आपको 30-20 रुपये में पहुँच गए। दूसरा परेशानी है कि अगर आप बैग वगैरह लेकर आए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर जाएंगे तो बैग रखने का समस्या। तो बाहर में जितने हैं TCS के बाहर में साइड में दुकान लगे होंगे, वहाँ बैग रखने का लोग रहेंगे कि बैग रखो मोबाइल वोबाइल सब जमा करो। तो सब अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट लोग वहाँ पर मतलब कि जल्दी में होने की वजह से वो वहाँ रख देते हैं और उससे पैसा ले लेते हैं 30 रुपया, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी रखना पड़ा, मेरा पर्स वगैरह था, मोबाइल, तो मैं भी रख दिया 30 रुपये दे करके, ठीक है। 30 रुपये दिया, वो बैग रख लिया, आपको वो नंबर चिपका देगा आपका बैग में, ऐसे 4 नंबर 5 नंबर, और बोलेगा ठीक है उधर से एग्ज़ाम से आइए और उसके बाद आप पैसे दे करके ले लीजिए, ठीक है। तो मैं भी दे दिया, और 30 रुपया मतलब कि उधर से आने के बाद मैं भी जमा दे दिया वहाँ बैग, ठीक है। वहाँ पर बैग जमा दे दिया, एग्ज़ाम आने के बाद उसके बाद ले लूँगा। और जब मैं अंदर गया तो फिर अंदर रखने का भी सेंटर में था, अंदर में बैग रखने का था, ठीक है। तो अगर आप वो अपने रिस्क पर है कि आप अपने रिस्क पर बैग रखिए, अगर कुछ होता है तो TCS वाले उसके जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी वैसे नहीं है कि कोई ले लेते हैं, बट वहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्क पर। अगर मोबाइल पैसे की अगर आपको चिंता उतना नहीं है कि अगर कोई ले लेगा तो क्या होगा, ठीक है, आप अंदर में भी रख सकते हैं, अंदर में भी रखने का जगह था, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर हो गया आपका। दो परेशानी में बताया, पहला कि बस ढूंढने, तो राइट बस 215 नंबर बस अगर जाएगा तो TCS में जाएंगे, तो वहाँ बोलेंगे कि हाँ साइड लेके जाएंगे सेक्टर 5 TCS एग्जामिनेशन सेंटर विप्रो के बगल में, ठीक है। इतना बता देंगे ना तो आपको वहाँ तक उतार देगा जहाँ से जाना है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम कि बैग बैग रखने का, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर आप जब एडमिट कार्ड निकालते हो तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगा गया है, क्या किसका जेरॉक्स मांगा है, किसी का ओरिजिनल प्रिंटर मांगा है, ठीक है। तो सारा कुछ देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वहाँ पर जब जाओगे और वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि हाँ इसका प्रिंट आउट कर दीजिए, इसका जेरॉक्स कर लीजिए, तो आपसे वहाँ ज़्यादा पैसा लेगा, ठीक है। वहाँ पर अगर आप नॉर्मली आप घर में करते 5-10 रुपये लेता है, तो वहाँ आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा लेगा, यानी 20 रुपये 30 रुपये लिया जाएगा। बोला जाएगा कि नहीं यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ बैटरी से चलता है और उसका चार्ज लगेगा, ज़्यादा चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आप जिसका प्रिंट आउट, बहुत सारे एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट मांगा जाता है, फिर या फिर आधार कार्ड वगैरह का कलर प्रिंट आउट मांगा जाता है, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने घर से करा लीजिए, 10 रुपये में आराम से कर लेते हैं। वहाँ जाएंगे 30 से 40 रुपये आपको ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ेगा। कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसा इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप जो भी बता रहा हूँ कि लास्ट जो सेक्शन है कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि HPCL का वेबसाइट में एक सिलेबस दिया गया था उस एग्ज़ाम के प्रति कि हाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसा आएगा, क्वेश्चन कहाँ से कितना क्वेश्चन, वैसा ही एग्ज़ाम हुआ, बट उसका लेवल था, लेवल मॉडरेट इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भी आते थे, बहुत सारे नहीं आते थे, ठीक है। और दूसरा था कि जो HPCL का एग्ज़ाम था वो PLC और स्काडा से भी आता था, जो डिप्लोमा वाले में भी नहीं पढ़ाए जाते थे, और मैं भी उतना नहीं था, हल्का फुल्का देख के गया था, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आया था स्काडा और PLC से, ठीक है। तो जैसा सिलेबस में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आया था, और मैं यहाँ पर कुछ लिख लिया हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आया हूँ, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो टेक्निकल से जहाँ से बात करूँ तो बहुत सारे टेक्निकल, जितना सब मशीन्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्काडा PLC और बेसिक इलेक्ट्रिकल से न्यूमेरिकल वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। सभी चैप्टर से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आए थे। मशीन्स की बात करें तो मशीन्स में जाओ, स्पीड वगैरह मोटर का दिया था, स्लिप स्पीड वगैरह, उससे न्यूमेरिकल आया गया था। और मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में कौन से टाइप, कौन से इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सब दिया गया था। और PLC स्काडा से उसके जितने टॉपिक है उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आए थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लिखे गए थे, ठीक है। क्यों जो HPCL के एग्ज़ाम का एग्ज़ामिनर जो होंगे वो पता होगा कि जो अदर सेक्शन का जितना है वो सभी अपना टेक्निकल पोर्शन तो ठीक किया होगा, बट ये दोनों है कि नहीं किसी का होगा, ठीक है। यही सब चीज़ जो होता है वो स्टूडेंट को छांटने में बहुत मदद करता है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन से आएगा नहीं और बनाएगा नहीं, और जो पढ़ेगा वही बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला था PLC और स्काडा से।
ठीक है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसका सिलेबस देखिए, उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा से कंप्लीट कीजिए। और बेसिक इलेक्ट्रिकल से आए थे क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो हो गया टेक्निकल से क्वेश्चन, और नॉन टेक्निकल भी था क्योंकि एग्ज़ाम था 2 घंटे का और 100 मार्क्स का था, तो 50 मार्क्स टेक्निकल, 50 मार्क्स नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में आ गया रीजनिंग का हो गया, फिर इंग्लिश से आया था, और जीके जीएस करंट अफेयर और मैथ से आया था, ठीक है। तो रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से डायरेक्शन टेस्ट था, उसके बाद ब्लड रिलेशन से था, उसके बाद एक था कि दो साइन रिप्लेस करके कितना इक्वल होगा, ये सब क्वेश्चन था रीजनिंग से, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम तो था ही था, जो सर हर एग्जाम में रहता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल इन द ब्लैंक्स में ए एन दा कहाँ लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। फिर पैसेज था पैसेज पढ़ के आप ऐसा करिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंग्लिश से भी क्वेश्चन आया था। और बात करते हैं मैथ्स से आया था, टाइम एंड डिस्टेंस आया था, ट्रेन से क्वेश्चन आया था, एवरेज से क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से आया था कि इसका एरिया इतना दिया हुआ है तो इसका परिमाप क्या होगा, रोम्बोस दिया, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं है बता, बस इस तरह का क्वेश्चन था। और प्रॉफिट एंड लॉस का दिया था कि 10% इसका है, 20% इसका है, तो इसका कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था। और करेंट अफेयर और जीके जीएस की बात करें तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि देखिए करेंट अफेयर और जीके जीएस क्या होता है, ये अनलिमिटेड है, यानी आप जितना इस पर पकड़ रखते हो, जितना आपका नॉलेज है इस पर, आप उतना आसानी से क्वेश्चन को कर दे जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर जानोगे तभी करोगे, ऐसे तुक्का मार दोगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है यार। तो करंट अफेयर जीके जीएस तो ये सब मतलब देखने को ही नहीं मिला कि कैसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम लेवल का था। और इजी टू मॉडरेट बोल सकते, जो पढ़ के गए होंगे उसके लिए तो सारे इजी होंगे, जो नहीं पढ़ के गए होंगे तो उसके लिए तो मतलब हार्ड ही है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत सारा मशीन्स का टेक्निकल काफ़ी क्वेश्चन इजी लगा, और बहुत से पीएलसी स्काडा से क्वेश्चन पढ़ के नहीं गया था तो देखने के नहीं, बस ऐसे तुक्का मार दिया, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग वो दिखेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं भी रहेगा, तो नहीं रहता तो आप चांस ले सकते हैं, और रहता है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम का सिलेक्शन से बहुत दूर छोड़ देगा अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में जानते हैं कि कंपटीशन इतना हार्ड हो गया कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग जान के भी एक कर देते हो ना, तो आप सिलेक्शन से बहुत पीछे जा सकते हो भाई, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम सेक्शन हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अपने चैनल के बारे में, क्योंकि अपने मेरे चैनल में है इंजीनियर्स यात्रा, और मैं भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, और मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम का जो जॉब नोटिफिकेशन आता है मैं अपडेट भी देता हूँ अपने चैनल में, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत भी हो तो उसके बारे में वीडियो अगर चाहिए होता तो वो भी बोल दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं संडे को फ्री रहता हूँ जब स्टडी से, तो इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप बोल दें कि हाँ इस तरह का वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर बनाइए, तो मैं भी उस तरह का वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद फेस हुआ कि अगर आप जब घबराते हो और वहाँ से टिकट बुक करते हो, मान लीजिए कि सुबह का आपको 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था, 8 बजे, 10 बजे से 11 बजे तक एग्जामिनेशन खत्म हो गया, और मैंने बुक किया था अपना ट्रेन 1 बजे, ठीक है। अब 11 बजे तक ख़त्म हो गया, अब 11 बजे से 1 बजे मतलब कि 12-13 मतलब 2 घंटा था, तो 2 घंटा तो आराम से वहाँ से 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर था सेंटर, तो आराम से पहुँच जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो बस का है ना, बस मतलब बहुत चलते हैं, दिन रात अगर बोले तो वहाँ बस चलते रहते, ठीक है। तो 1 बजे मैंने बुक किया था ट्रेन, और राइट टाइम में था, तो मुझे लगा कि पहुंचा देगा, बट वो बीच में इतना ट्रैफिक मिलेगा आपको कि जितना ज़्यादा शाम होते रहेगा ना उतना ट्रैफिक बढ़ जाती है, ठीक है। वो 1 घंटे का रास्ता को 3 घंटे तक भी ले जा सकते, इतना ट्रैफिक हो जाता है। तो सुबह सुबह का था 10 से 11, उतना ट्रैफिक लगा, तब भी 1 घंटा से ज़्यादा लग गया 12 किलोमीटर चलने में, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा कि जब आप रिटर्न बुक करते हो टिकट, तो अगर शाम बैच में रहता है आपका एग्ज़ाम, जैसे कि 4 बजे से है, या फिर 2 बजे से है, 3 बजे, या 4 बजे से 5 बजे, तो इस सेक्शन में ना तो लास्ट में बहुत सा ट्रैफिक मिल जाता है, और बस को पहुंचाने में बहुत देरी लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह में आपको ट्रेन भी छूट जाता है, और ट्रेन छूट जाएगी तो आपका पैसा भी गया, तो इस तरह में आप बच सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, जय हिंद।